नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया। मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। आज हम रूबरू प्रोग्राम के तहत आज आप पहुंचे हैं सिंहवाड़ा प्रखंड के 2/2 ज़िला परिषद क्षेत्र के उम्मीदवार फरजाना शीरी के पति वसी अहमद उर्फ बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। आइए हम जानते हैं उनकी रणनीति और उनका विकास का क्या पैमाना है, क्या रोड मैप है, क्या परिभाषा है। आइए उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। दी लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रूबरू कार्यक्रम के तहत मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वसी अहमद उर्फ बासित है। मेरी पत्नी फरजाना शीरी 2/2 के जिला परिषद उम्मीदवार हैं। और साथ साथ मैं ये बता दूं कि ये वर्तमान में कलीगांव पंचायत से सिंहवाड़ा में पंचायत समिति सदस्य भी हैं। पूर्व में प्रमुख का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। संजोग से कुछ वोट की कमी के कारण वो हार गए। जहाँ तक विकास का काम है तो सिंहवाड़ा में कहीं भी काम हुआ होगा पंचायत समिति मद से, उसमें सबसे ज़्यादा ये कह लें कि प्रमुख के पंचायत के बाद अगर कहीं सिंहवाड़ा में काम हुआ तो वो कलीगांव पंचायत में मिट्टी खरंजा और पीसीसी है। आप वहाँ स्थल पर जाकर देख सकते हैं। और ये पढ़ी लिखी महिला हैं, ग्रेजुएशन की हुई हैं। तो ये हम ये जनता से कह सकते हैं कि आप एजुकेशन को देख के, टैलेंट को देख करके आप इनको वोट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपके वोट का जो मतलब होगा उसमें ये कहीं से कमी नहीं होने देंगे और आपके विश्वास पर खरी उतरेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज में विभिन्न पदों पे आप सेवारत रह चुके हैं। पंचायत समिति सदस्य की तरफ से भी काम कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं। 6 या 7 पंचायत है जिला परिषद क्षेत्र में। इस पंचायत मद से जो विकास का कार्य हुआ है पिछले 5 वर्षों में, क्या संतुष्ट हैं आप उससे? मैं अपने पंचायत में जितना भी काम किया हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। हालांकि पंचायत समिति का चुनाव या जिला परिषद का चुनाव, ये सब चुनाव तो सरकार करा लेती है, लेकिन इनका जो पावर है वो पावर इनको नहीं मिल पाता है। फिर भी जितना ही काम हुआ हम उस काम से संतुष्ट हैं। आपके मैनिफेस्टो में, आपके संकल्प में क्या है इस बार जो चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, जिला परिषद सदस्य के अधिकार में जो काम होगा बखूबी वो काम ईमानदारी से क्षेत्र में किया जाएगा। किसी तरह का कोई भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। जो मतदाता हमें वोट देंगे उनका भी काम किया जाएगा, जो हमको नहीं पसंद करेंगे उनका भी काम किया जाएगा। चूँकि अगर हमें जनता चुनती है या हमारी मैडम को जनता चुनती है तो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही हम बड़ी बात नहीं कहना चाहते हैं कि हम इसको बहुत कुछ बदल लेंगे, लेकिन अधिकार क्षेत्र में जो काम होगा, चाहे उसके लिए मुझे धरना देना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, मैं जनता के अधिकार के लिए लड़ूंगा। या मेरी पत्नी भी इस तरह की है जो लड़ती रही है। अगर इसके बारे में कुछ समझना होगा, बुझना होगा तो आप प्रखंड के किसी भी पंचायत समिति हो, मुखिया हो या कोई भी जनता हो, उनसे इनके बारे में पता कर सकते हैं कि ये किस तरह का टैलेंट है, कितनी मेहनती है। तो हमें उम्मीद है कि जनता मुझे वोट देगी और जिताएगी भी, और मैं इनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। इस चुनावी मैदान में बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, राजनीति में विरोध तो होता ही रहता है। चुनाव में जो कैंडिडेट होते हैं वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं। हालांकि मैं इस तरह का कैंडिडेट नहीं हूँ या मेरी पत्नी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ, अपने विकास की बात करता हूँ और अपने लिए वोट मांगता हूँ। मैं दूसरे की शिकायत नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग प्रतिबंधी विरोध करते हैं तो उनका काम है विरोध करता हूँ, वो विरोध करते रहें, मुझे इसके लिए कोई परवाह नहीं। आप अगर जनमत संग्रह आपके साथ होता है, आप अगर विजयी हो जाते हैं तो आप अगले 5 सालों में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ क्या काम करेंगे? देखिए, बहुत सारी कमी है अभी भी जनताओं के बीच में, जैसे गांव ग्रामीण सड़क है, पुल पुलिया है, या फिर एजुकेशन का जो काम है जो हमारे अधिकार में है उसको मैं प्राथमिकता से लूँगा और ये सब काम करूँगा। बाढ़ भी एक बहुत बड़ा मसला है। बाढ़ का जो मसला है उसको तो हम लोग के अधिकार में नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है
ये सरकार की बात है या तो बिहार सरकार की बात होगी, सेंट्रल सरकार की बात होगी कि यहाँ से पूर्णतः रिलीफ के बदले में बाढ़ नहीं आवे, इसके लिए जो पहल होना चाहिए सरकार को, ये तो उसकी बात है। हम लोग के अधिकार में तो यही नहीं है ही नहीं कि मैं बाढ़ को रोक दूँ। हाँ, बाढ़ आने पर जो जनता की समस्या होगी, चाहे वो नाव का होगा, चाहे वो रिलीफ का होगा, चाहे वो पॉलीथीन का होगा, उसके लिए मैं लड़ूंगा और मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। ये जो आज जो आपकी पंचायत की मतदाता है या जो 2/2 क्षेत्र की मतदाता है, वो आप ही को क्यों चुने? आप में क्या ऐसा स्पेशल है जो और किसी में नहीं है? देखिए, ये जो सीट है ये महिलाओं का सीट है, रिजर्वेशन है, और हमारे यहाँ 10 कैंडिडेट है, और मैं खुद ये देख रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेहनत मेरी कैंडिडेट कर रही है, उसके पास टैलेंट है, और जो लोग होंगे वो टैलेंट को देख करके, उनके एजुकेशन को देख के वोट ज़रूर करेंगे। चलते चलते 29 तारीख दिन सोमवार 2021 को नवे चरण का सिंहवाड़ा प्रखंड में मतदान होना है, तो आप अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए, मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि मत तो उनके अपने मन की बात है, वो किनको देंगे नहीं देंगे, मुझे विश्वास है कि मुझे देंगे, लेकिन मैं अपील करूंगा कि शांतिपूर्वक किसी तरह का कोई बात नहीं हो, और बूथ पर हो या गांव में हो, किसी तरह का वातावरण खराब नहीं होना चाहिए, ताकि चुनाव के बाद सभी लोग को एक ही जगह पर रहना है, यहीं उठना है, यहीं बैठना है। कैंडिडेट हारेंगे भी, कैंडिडेट जीतेंगे भी, 10 कैंडिडेट है, कोई तो जीतेंगे, बहुत सारे लोग हारेंगे। तो इस तरह का कोई रिएक्शन मतदाताओं में भी और कैंडिडेट में नहीं होना चाहिए कि हमें कौन वोट दिया, कौन वोट नहीं दिया, इस पर ख्याल रखना चाहिए। और मैं जनताओं से अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक जो 29 तारीख को 2/2 या सिंहवाड़ा ब्लॉक में जो चुनाव है, जो 9वें चरण का चुनाव है, ये एक इतिहास रचेगा कि एक भी किसी तरह का घटना नहीं होने देगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है।